लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या इनपुट? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि उज्जैन कोर्ट में उसको नहीं लाया जा रहा है विकास दुबे को, और वीसी के थ्रू ही उसकी पेशी कराई जाएगी, ये बताया जा रहा है। अभी जो अपडेट आ रहा है यही है कि चूंकि सुरक्षा का कारण बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों द्वारा कि सुरक्षा को लेकर पुलिस इस बात को लेकर चिंतित है, और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो पेशी है वो वीसी के थ्रू ही कराई जाएगी। जी, यानी कि अभी तक पेशी नहीं हुई है वीसी के थ्रू भी? बिल्कुल, देखिए उसकी तैयारी चल रही है वीसी के थ्रू पेशी कराने की, लेकिन फिलहाल वो कहाँ है ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन उज्जैन का जो जिला कोर्ट है उसमें कुछ लोग बचे, हालांकि छुट्टी का समय हो गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ जरूर बचे हैं, कुछ जजेस यहाँ पर रुके हुए हैं। और बताया यही जा रहा है कि सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो यही कि बहुत जल्दी जो वीसी के थ्रू उसकी पेशी करा दी जाएगी। बिल्कुल। आनंद, जरा ये बताएं, जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या उसकी वजह से पेशी नहीं हुई? बिल्कुल, संभवतः हो सकता है कि जो इनपुट पुलिस को मिले हों, और ये भी संभावना हो सकती है कि जो विकास दुबे है उसको लेकर जो रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा था वकीलों का, इसको लेकर भी संभवतः जो है पुलिस ने ये कदम उठाया और वीसी कराने की बात की हो। दूसरी बात ये भी कि इससे पहले भी कई जो रोजाना जो पेशी हो रही है, तो कोरोना वायरस को लेकर भी यहाँ पर पेशी इस तरह की हो रही है कि जो वीसी के थ्रू करवाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा मामला ये दिखाई दे रहा था, संभवतः इसी को लेकर वीसी के थ्रू यहाँ पर पेशी की बात की जा रही है। जी आनंद, जरा ये बताएं कि पेशी के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा? और जो भी कार्रवाई करना आप लोग मीडिया के लिए बाहर गेट पे कोई खास वजह है उसकी? एक वो कानपुर वाले जो मर्डर वाले मुलजिम यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, उसको यहाँ से पेशी पे ला रहे हैं, इसलिए सभी यहाँ से भीड़ हटा रहे हैं। तो मीडिया से कोई खास खतरा नहीं? मीडिया से कोई खतरा नहीं है, बाकी सारे लोगों को बाहर करने का बताया तो इसलिए बाहर करवा रहे हैं। तो श्रद्धा, आपने देखा कि फिलहाल यही निर्देश इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं कि मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ ना टिके। शायद खतरा यही है कि मीडिया कोई बड़ा कुछ ना कर दे, ये साफ तौर पे मंडलोई जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। बेहद अस्पष्टता है तो स्पष्टता है श्रद्धा। अब तक ये नहीं पता चला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी या आरोपी को यहाँ लाया। तो विकास दुबे की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, एक बात ये भी निकल कर आ रही है। दूसरी बात जो वहां पर आपने सुनी, जो वहां मौजूद पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों को हटाया जा रहा है ताकि विकास दुबे को कोर्ट में लाया जा सके। तो अभी कंफर्म तरीके से यहाँ ना पुलिस ऑफिशियल्स ना कोई कुछ और कह पा रहा है, लेकिन सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा ये कारण हो जाता है। सेंसिटिव मैटर है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि विकास दुबे को क्या वीसी के थ्रू कोर्ट में पेश किया जाता है या फिर कोर्ट परिसर में लाया जाता है। दोनों ही चीजें अभी यहां पर कही जा रही हैं। वहां पर वकीलों का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और बाकी लोगों को भी वहां से कोर्ट परिसर से हटाया जा रहा है। पुलिस मौजूद जो वहां पर है वो ये कह रहे हैं कि विकास दुबे को कोर्ट में लाया जाएगा, इसलिए वहां से प्रदर्शनकारियों को और बाकी दूसरे लोगों को हटाया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट परिसर ना लाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास दुबे को पेश किया जाए। मेडिकल होगा, उसके बाद विकास दुबे की पेशी होगी और ट्रांजिट रिमांड उस पर दिया जाएगा यूपी पुलिस को। लेकिन जो पूरा प्रोसीजर है उसमें एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोरोना टेस्ट भी विकास दुबे का होगा। विकास दुबे के जो साथी थे उनमें से एक श्रवण कोरोना पॉजिटिव निकला और इसी वजह से यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि विकास दुबे का भी कोविड-19 का टेस्ट किया जाए, उसके बाद ही उसे यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो अब तक तो एक बात साफ हो चुकी है, तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं कोर्ट परिसर की, कि कोर्ट में अब तक नहीं विकास दुबे लाया गया है, यानी कि कोर्ट परिसर में अब तक विकास दुबे लाया नहीं गया है, अब तक पेशी नहीं हुई है। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, और यह भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहां से कोर्ट से तमाम लोगों को हटाने के बाद कोर्ट परिसर में विकास दुबे को लाया जाए। और हमारे सहयोगी कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। उसी में तमाम जो झूठी जानकारी है वो आरोपी विकास दुबे के मार्फत दी गई है। श्रद्धा, तो यहाँ चप्पे चप्पे पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस मामले में आपको हर पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा है। विकास दुबे को कोर्ट अब तक नहीं लाया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की उसकी बात कही जा रही है। कोरोना टेस्ट भी उसका होगा और विकास दुबे का क्या कबूलनामा हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को लेकर विकास दुबे ने यह बात कबूल की कि क्योंकि देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी और कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, इसीलिए उस वक्त
का पूरा प्लान यही था कि पुलिस वालों का कत्ल किया जाए और उनके शवों को जलाकर सबूत मिटा दिए जाए। लेकिन पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही विकास दुबे वहां से निकल गया और तमाम साथियों को यह कहा गया कि सभी अलग अलग रास्तों से निकले, एक साथ कोई ना निकले ताकि पकड़ में ना आ पाए। विकास दुबे का यह कबूलनामा हम आपको लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आया। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या क्यों की, इसको लेकर भी कबूल किया है विकास दुबे ने कि विकास दुबे और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बनती रही थी और कई बार वो ये कह चुके थे कि मैं तुझे देख लूंगा। इस बात की जानकारी चौबेपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष विनय तिवारी, जिसकी मिली भगत थी विकास दुबे के साथ, उसने विकास दुबे तक पहुंचाई थी और मैं सबूत मिटाना चाहता था। ये विकास दुबे का कबूलनामा है कि पुलिसकर्मियों के शव एक के ऊपर एक रखकर कुएं के पास जलाने का पूरा प्लान था और इसीलिए 50 लीटर गैलन तेल जो घर में रखा हुआ था उसका इस्तेमाल करने की पूरी योजना बनाई गई थी। लेकिन पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही वहां से विकास दुबे